Hello everyone, this is Pooja Avasti Shukla from KV Lamokong, and here we are reading History Class 9, Chapter number 1, The French Revolution. As you know that in last part of our video we have completed till the formation of National Assembly. So here we will know what was National Assembly. नेशनल असेंबली जो थी वो किसके थ्रू फॉर्म की गई थी? द पर्सन ऑफ थर्ड स्टेट्स, जिन लोगों ने जो पीपल थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने टैक्स बढ़ाने की प्रपोजल को डिनाई कर दिया एंड देन दे वॉकड आउट फ्रॉम द असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल एंड फॉर्म्ड अ न्यू असेंबली कॉल्ड नेशनल असेंबली. तो ये जो नेशनल असेंबली थी इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 अगस्त 1789 एंड बाय दिस असेंबली द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड. फ्यूडल सिस्टम का मतलब है कि जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स थे, जो नोबिलिटी की लैंड्स पर काम करते थे, दैट सिस्टम अभी क्या हो गया? अबॉलिश हो गया. एंड प्रिविलेज इंजॉयड बाय स्टेट 1 and 2 वेयर ऑल्सो टेकन ओवर. मीन्स जो बेनिफिट्स स्टेट 1 एंड स्टेट 2 के जो क्लास के लोग थे, लाइक क्लर्जी एंड नोबिलिटी थे, जो भी उठा रहे थे वो विदड्रॉ कर लिए गए. लाइक जैसे क्लर्जी जो जैसे वो पीजेंट्स वगैरह टैक्स देते थे, उनको क्या नाम था उसका? टाई थे. तो वो टैक्स भी अभी बंद कर दिया गया. और नोबिलिटीज़ की लैंड्स पर जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स काम करते थे वो भी अभी सिस्टम ख़त्म हो गया. ओके, तो देन क्या होता है कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो मोनार्की अभी भी है, मींस किंग अभी भी है, बट अभी सिस्टम कैसा हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला. मींस एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा एंड एक मोनार्क होगा. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी बुक जो लिखी गई, वो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे कि हाउ अ कंट्री शुड रन. तो अब क्या किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रेंच पीपल ने जो पावर्स थी उनको, या जो सिस्टम था उसको डिवाइड कर दिया इन 3 पार्ट्स. वन वॉज लेजिस्लेचर, अनदर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. इसके थ्रू उन लोगों ने मोनार्क के साथ साथ एक और कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ में प्लेस कर दिया. एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका जो ड्राफ्ट है इट वॉज कंप्लीटेड in 1791. Okay, now you should know कि how the elections were held for the National Assembly. नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन था उसको हेल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्रेंच पीपल थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वन जो थे दैट वर एक्टिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स का मतलब था दे हैड राइट टू वोट, उनको वोट देने का राइट था. एंड उनकी एज कितनी होनी चाहिए? दे शुड बी अबव 25 ईयर्स. प्लस वो दे शुड पे द टैक्स इक्वल टू द 3 days ऑफ अ वेज लेबर. एक लेबर को 3 days का जितना वेजेस मिलता है उसके इक्वल वो टैक्स पे कर रहे हों. दे शुड बी अबव 25 ईयर्स ओल्ड एंड दे ऑल शुड बी मेन, बिकॉज केवल मेन को ही वोट करने का राइट था. जो नेक्स्ट सिटीजन्स थे दे वेर द पैसिव सिटीजन्स, एंड इन पैसिव सिटीजन्स को हैड नो राइट टू वोट. इनको वोट करने का कोई भी राइट नहीं था. एंड ये जो पैसिव सिटीजन्स थे इसमें कौन से लोग आते थे? जो मेन बिलो 25 ईयर्स, नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड ऐसे, और सारी की सारी वुमेन. इनको कोई भी राइट दिया, वोटिंग राइट नहीं दिया गया. ओके, तो ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो फॉर्म करते थे क्या? एक ये इलेक्टोरेट्स को चूज़ करते थे. एंड जो इलेक्टोरेट्स थे उनमें से मेंबर चूज़ करते थे लेजिस्लेचर को, एंड लेजिस्लेचर के मेंबर कंट्रोल करते थे या किसको चूज़ करते थे? एग्जीक्यूटिव बॉडी को. ओके, एंड जुडिशियरी भी इन्हीं के थ्रू चूज़ की जाती थी. ओके, तो ये हो गया प्रोसीजर ऑफ नेशनल असेंबली के इलेक्शन का.
ओके। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसने एक और भी काम किया। क्या था वो? दैट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। कुछ राइट्स दे दिए गए इस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, लाइक राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स अभी राइट टू लाइफ है, कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि कोई भी आप पे के ऊपर कुछ भी आरोप लगा करके वहाँ पर उसको जेल में डाल दे। या फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइक पहले क्या सिस्टम था कि किंग के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हो, तो दिस सिस्टम वॉज अबॉलिस्ड। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया, आपको पूरी आज़ादी दे दी गई बोलने की, फ्रेंच पीपल को। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दे दिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया गया। जो मेन था वो क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। मीन्स जो भी एस्टेट्स डिवाइडेड थे, मीन्स क्लर्जीज को कुछ अच्छे ज़्यादा राइट्स मिले हुए थे, नोबिलिटी को, एंड पीजेंट्स के पास राइट्स नहीं थे, तो ये सब क्या हो गया? ख़त्म कर दिया गया। ऑल मेन वेर नाउ इक्वल बिफोर लॉ। ओके, तो अभी क्या हो गया? फ्रांस हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम वाला। Here you can see the picture of France and the neighboring countries of France like Spain, Switzerland, Germany, Italy, वगैरह वगैरह, and this is the France. Okay. This map will give you a better understanding of the chapter, and it is the part of Europe. Okay. अब क्या होता है? What happened after that? France abolishes monarchy and becomes a republic. Okay, तो अब जो पूरी तरीके से मोनार्की ख़त्म ही हो जाती, मीन्स किंग का सिस्टम ख़त्म किया अब इसके आगे फ्रांस में। हाउ इट हैपेंड, लेट्स सी। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia, and rulers of other neighboring countries were worried by the development in France. क्या हुआ कि किंग ने पैक्ट तो साइन कर लिया कि ठीक है, ओके, आई विल बी द हेड एंड देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन टू रूल ओवर फ्रांस, बट he don't want to throw all his powers, so he went in a secret negotiation with the king of Prussia. मीन्स उसने प्रशिया के किंग से भी थोड़ी बहुत बातचीत करना स्टार्ट किया, सो दैट वो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को रिमूव कर सके। और साथ के साथ क्या था? नेबरिंग कंट्रीज़ के जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, दे वेर ऑल्सो वरीड कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसा फ्रांस में अभी हुआ है, किंग वगैरह अबॉलिश कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, ऐसा ही हमारे कंट्रीज़ में भी हो जाए। तो वो लोग भी वरीड थे और वो लोग इनका किंग का साथ देने के लिए बिल्कुल भी एग्री थे। ओके, तो दे प्लान टू सेंड ट्रूप्स एंड पुट डाउन द इवेंट इन फ्रांस। तो उन लोगों ने क्या प्लान किया कि हम अपनी भी आर्मीज़ प्लस फ्रेंच आर्मीज़ मिला करके हम क्या करेंगे? नेशनल असेंबली वगैरह को हटा देंगे। बट बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ऐसा हो पाता इसके पहले ही नेशनल असेंबली के जो भी पीपल थे, उन लोगों ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, वहाँ भी मोनार्की सिस्टम को रिमूव करने के लिए। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इस टाइम पर क्या हुआ? मैनी पीपल ज्वाइन द आर्मी एज दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज। उन्होंने इस वॉर को ऐसे लिया कि एक ऐसा वॉर है जो किंग के अगेंस्ट है, एंड साथ ही साथ इट इज़ अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जैसा कि पहले से चला आ रहा था उस टाइम पर सिस्टम में। And this time they sang many patriotic songs. One of the song at that time was the Marseillaise, and you should know that it is this Marseillaise is at present time is the national anthem of France. ये उसी टाइम से बन गया by the 1791. The wars brought losses and economic difficulties to the people, and Constitution of 1791 gave political rights to the richer section of the society. Okay, तो अभी क्या हो रहा है कि जो men हैं, men of the society, they were engaged in the war with the neighboring countries. Then who will run the household? So now this responsibility came on the women and other members of the houses to earn livelihood and to run the house. टू मीन्स खर्चा कैसे चले इसका अरेंजमेंट करने के लिए। ओके,
तो अब उन लोगों ने क्या किया, बाहर निकल करके काम करना स्टार्ट किया. एंड वन थिंग वॉज ऑल्सो देयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन had gave political rights only to the richer section of the society. मीन्स अभी भी थर्ड स्टेट में जो रिचर सेक्शन था उसी को पॉलिटिकल राइट्स मिले, जो पुअरर सेक्शन था उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले. देन ये जो पीपल थे उन लोगों ने भी कुछ सोचना शुरू किया, वुमेन ने भी एंड साथ के साथ जो लोअर क्लास पर्सन थे उन्होंने भी. तो क्या होता है, नाउ पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़. क्या हुआ कि अभी कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे वेयर द पीपल गो एंड दे कैन डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डिस्कस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. ओके, तो ऐसा करने लगे और एक पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे. ठीक है. सो हियर यू कैन सी द जैकोबिन्स क्लब. मीन्स जो इतने कई सारे क्लब्स फॉर्म हुए उस टाइम पर, तो द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब एट दैट टाइम वॉज द जैकोबिन्स क्लब. एंड जो इस क्लब के मेंबर थे दैट बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो बिल्कुल पुअरर पर्सन थे, लाइक पीजेंट्स, लाइक आर्टिजन्स में कौन कौन आ जाते हैं, लाइक शू मेकर, पेस्ट्री मेकर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ एंड और किसको बोल सकते हैं, मीन्स जो वेजेस डेली वेजेस अर्न करने वाले वर्कर्स हैं, ऑल वेयर एट देयर. एंड जो सर्वेंट्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो सभी इस थर्ड सेक्शन वाली सोसाइटी में के मेंबर थे. एंड दे ऑल ज्वाइन द mostly all joined the Jacobins club. And this club was led by Maximilian Robespierre. Means Maximilian Robespierre, he was the leader of this club. Here you can see the picture of Maximilian Robespierre. अब देखेंगे कि जैकोबिन्स क्लब फॉर्म हो गया. ओके, तो जैकोबिन्स क्लब ने कुछ अपना एक आउटपुट डिज़ाइन किया. वो क्या था, एंड व्हाट हैपेंड after Jacobins club. Okay, तो Jacobins wear long strip trouser to set themselves apart from the fashionable sections of the society. Means इन लोगों ने अपना एक ड्रेसिंग सिस्टम बनाया और कैसा पहना, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, मीन रेड एंड वाइट स्ट्रिप के ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया, क्यों, सो दैट ये अपने आप को अलग दिखा सकें. किससे, जो फैशनेबल सेक्शन था सोसाइटी का, फैशनेबल सेक्शन, उससे ये अपने आप को अलग शो कर सके, इसलिए उन्होंने अलग तरह की अपनी ड्रेस डिज़ाइन की. तो दीज जैकोबिन्स जो इस तरीके की ड्रेसेस पहनते थे, दे केम टू बी नोन एज सैंस कुलोट्स. मीन्स उनको बोला गया सैंस कुलोट्स. इसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस. नी ब्रीचेस, इट वॉज द ड्रेस were by the richer section of the society. So those without knee breeches were called as sans culottes. And they wear red cap. उन्होंने red cap भी पहनी. And this cap, the red color cap symbolized the sense of liberty. उनकी liberty को show कर रहा था. Okay, अब जैकोबिन्स क्लब का ये तो ड्रेसिंग सिस्टम हो गया. Now what they did, उन्होंने क्या किया, in the summer of 1792 Jacobins stormed the palace Tuileries and प्लान टू इम्प्रिजन द किंग्स फैमिली. उन लोगों ने किंग की फैमिली को इम्प्रिजन करने का प्लान बनाया पैलेस ट्यूलरीज पर अटैक करके, और इसके बाद किंग को अपने पास रख लिया. ओके, परेशान किया. इसके बाद क्या हुआ, अगेन न्यू इलेक्शंस वेयर हेल्ड. अब क्या हो रहा है, एक अगेन से फिर से 1792 में एक इलेक्शन हेल्ड हुए. एंड इन दिस इलेक्शन क्या हुआ, जो ऑल मैन अबव 21 ईयर्स ओल्ड गॉट वोटिंग राइट्स रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ. यहाँ पर क्या हुआ कि 21 ईयर एज के जितना भी ऊपर, इसके ऊपर जितने भी मैन थे, दे ऑल गॉट द वोटिंग राइट्स, वेदर दे वेर प्रॉपर्टीड और नॉन प्रॉपर्टीड. सभी मेन को अबव 21 ईयर्स उनको वोटिंग राइट मिल गया. एंड न्यू इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. क्या नाम हुआ इस न्यू इलेक्टेड असेंबली का, कन्वेंशन. पहले जो इलेक्शन स्टेट जनरल के बाद जो असेंबली बनी थी, दैट वाज द नेशनल असेंबली, एंड दिस टाइम दिस असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन. ओके, तो फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic on 21st September 1792. मीन्स when they elected assembly, जिसको बोला गया convention,
21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन बनी एंड ये कन्वेंशन इट शोज दैट फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक on 21st September 1792. Here you can see in the picture. Okay. तो ऑन जो कन्वेंशन थी इससे फ्रांस क्या हो गया, एक रिपब्लिक सिस्टम बन गया. यू शुड नो द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. मीन्स जैसे आप नेशनल असेंबली को देखो, वहाँ पर क्या हो रहा था, किंग वॉज देयर and elected people were also there, but in the convention all people will be elected people, so that there would be no any hereditary system, and this system was called republic system. Okay. Louis XVI was, अभी कन्वेंशन ने क्या किया कि लुइस 16 was sentenced to death. कन्वेंशन के थ्रू लुइस 16 को इम्प्रिजन कर दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर डेथ चार्ज लगाया गया. एंड ऑल्सो द क्वीन, जो उसकी रानी थी क्वीन मैरी एंटोनिया, शी ऑल्सो मेट विद द सेम फेट. मीन्स उसको भी डेथ का ऑर्डर सुनाया गया. ओके. योर नेक्स्ट टॉपिक इज द रेन ऑफ टेरर. रेन ऑफ टेरर इन हिंदी यू कैन से द आतंक का काल. मीन्स जब उस टाइम पर जो लीड कर रहा था, कौन लीड कर रहा था उस टाइम पर, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर लीड कर रहा था कन्वेंशन को. तो उसने उसका पूरा जो 1 साल का टाइम पीरियड में जो उसने जो कुछ भी किया उसको बोला गया द रेन ऑफ टेरर. एंड इट इज़ द टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1793 to 1794, the 1 year time period. Okay, let's see what happened in the reign of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. Means Robespierre ने एक अपनी जो पॉलिसी बनाई वो कैसी थी, it was based on the severe control. बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया उसने गवर्नमेंट पे एंड बहुत सारे लोगों को पनिश किया. All those to whom he considered the enemies of the republic. जो भी उसको ऐसा लगा कि he can be or he may be or she may be the enemy of the republic, उन सब को उसने अरेस्ट किया. एंड इफ दे वर फाउंड गिल्टी तो उसने क्या किया, उनको मीन्स हैंग कर दिया, गिलोटिन कर दिया. क्या गिलोटिन, इट वॉज टाइप ऑफ मशीन एट दैट टाइम जिसमें से क्या होता था, उसमें एक ब्लेड लगी होती थी एंड इससे जो बॉडी है उससे हेड को अलग कर दिया जाता था. ओके. तो ये थी गिलोटिन. तो जिसको भी उसको लगा उसने उसको गिलोटिन कर दिया. ही इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. एंड उसने बहुत सारे लॉ इशू किए एंड जो कि क्या करते थे, उसने एक लिमिट बना दिया कि इसका वेजेस का भी एंड द प्राइसेस ऑफ थिंग्स. तो उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया. एंड इसी कंट्रोल की वजह से ही इन अ 1 year टाइम he became so unpopular that at last he was also arrested and sentenced to death. He was hanged. Now अब क्या हुआ, after the falling of Jacobean government, जो पावर थी वो किसके पास आ गई, पावर सीज्ड टू द मिडिल क्लास लोगों के पास पावर आ गई. एंड दैट पीपल, इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि कन्वेंशन में भी जो पावर थी, भले ही वहाँ पर किंग नहीं था, बट पावर वॉज इन द हैंड ऑफ वन पीपल, दैट वॉज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर. तो वन पीपल के पास पावर होगी तो एनी हाउ कहीं ना कहीं से मोनार्की सिस्टम या डेस्पोटिक टाइप का सिस्टम आने लगता है. तो अभी लोगों ने क्या किया, एक डायरेक्टरी फॉर्म किया, एक डायरेक्टरी अपॉइंट किया. इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 5 members. मीन्स एक ऐसा पॉलिटिकल बॉडी बनाई जिसमें 5 members रहेंगे एंड इस पूरी 5 members की बॉडी को बोला गया डायरेक्टरी. दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एज अंडर द जैकोबिन. जैसा जैकोबिन्स में हुआ था वैसा ना हो, इसलिए उन्होंने 5 members की एक बॉडी बनाई. द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. ओके. तो अब डायरेक्टरी रूल में भी जो है वो फ्रांस स्टेबल नहीं रहेगा. तो
इसी बीच में एक मिलिट्री डिक्टेटर पर्सन होता है फ्रांस में जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसने क्या किया, इन चीज़ों का बेनिफिट लिया एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ द फ्रांस। ही tried to hold all the power and he was fully successful, and in 1799 he became the ruler. So the rest of your part of your chapter we will discuss in the next video. Till then, thank you. Stay safe and stay at home. Thank you.